वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज का हब। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। हमारी डिफरेंट जो डेफिनेशन है कंपनी के अकॉर्डिंग, मैं आपको क्या करने वाली हूँ, सारी डेफिनेशंस एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फिर आपके अकॉर्डिंग जो आपको ईजी लगे आप उसको लर्न कर लेना, ठीक है। अब है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ अ कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हमारी क्या डेफिनेशन है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर द प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब इन्होंने बोला कंपनी का मतलब वो है कि वो कंपनी जो भी किसी भी एक्ट के अंदर बनी हो या फिर किसी कंपनी लॉ जो प्रीवियस कंपनी लॉ है उनके अंदर बनी हो, ठीक है। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, देखो। दिस डेफिनेशन ब्रिंग्स आउट ओनली वन साइलेंट फीचर ऑफ अ कंपनी। एक फीचर बता रही है हमारी कंपनी का, दैट इट्स एग्जिस्टेंस या इट्स एग्जिस्ट इन ओनली द आइज ऑफ अ लॉ। इन्होंने बोला कि हमारी जो कंपनी है इट एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ एंड इट्स कॉरपोरेशन पर्सनालिटी इज ग्रांटेड टू इट बाय लॉ। मतलब बनी है का लॉ की वजह से, और इसको इसकी जो भी पर्सनालिटी है वो किसने ग्रांट करी है, हमारी लॉ ने ग्रांट करी है थ्रू। इट डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली, और हमारी जो कंपनी है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन हमारी मार्शल के अकॉर्डिंग है। इन्होंने बोला कंपनी इज अ पर्सन, आर्टिफिशियल, इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। इन्होंने भी बोला कि कंपनी हमारी पर्सन है। अब कैसी पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मीनिंग मैंने आपको बताया था ना, आर्टिफिशियल पर्सन इन द सेंस मतलब कंपनी खुद से नहीं बनी है, इसको बनाया गया है, इसलिए आर्टिफिशियल है। इनविजिबल इसलिए है क्योंकि कंपनी को हम देख नहीं सकते। अब आप कहोगे मैम कंपनी को कैसे नहीं देख सकते, हमको तो पूरा एड्रेस पता होता है कि कंपनी हमारी यहाँ पर है। तो भाई वो कंपनी की बिल्डिंग का एड्रेस होता है, कंपनी का एड्रेस नहीं होता, ठीक है। फिर इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब आपको पता होगा, द थिंग टू विच वी कैन टच, नॉट टच एंड सी। ना ही हम उसको देख सकते हैं, ना ही उसको हम छू सकते हैं, उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, तो इंटेंजिबल है। और एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ, और कहाँ एग्जिस्ट करती है, हमारी लॉ की आइज में, ओके। बीइंग अ मोर क्रिएचर ऑफ लॉ इट पोजेस ओनली दोज प्रॉपर्टीज विच आर द टीचर क्रिएशन। मतलब इन्होंने बोला कि वही प्रॉपर्टीज़ को ये पोजेस करेगी जो हमारी इसको क्या करी जाएंगे, प्रोवाइड करी जाएंगे एक्सप्रेसली और इंडिकेटेड इन द वेरी एग्जिस्टेंस। मतलब जो जो चीज़ें अगर आपके जो भी रजिस्ट्रेशन कराते टाइम आपने नोट डाउन करेगी, तो वही चीज़ें अगर आपका जो भी मतलब कंपनी का जो भी उसका विजन एंड मिशन है वही चीज़ें उधर चलेंगी, ठीक है। अब हैने के अकॉर्डिंग हमारी डेफिनेशन क्या है, इन्होंने बोला अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। सबसे ईजी डेफिनेशन मेरे को यही लगी थी, क्या है, कंपनी हमारी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक्सप्लेन करने की नीड नहीं, आपको पता है क्यों। क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के थ्रू क्रिएट करी गई है। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब खुद की एक अलग पहचान होती है। हमें पता है कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन ना, बहुत सारे लोगों के मिलने से हमारी कंपनी बनी है, पर फिर भी इसकी उन पर्सन से डिफरेंट अपनी खुद की एक अलग पहचान भी होती है, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब बेटा क्या होता है कि कंपनी की जो लाइफ है वो उसके मेंबर्स पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। कंपनीज लाइफ गोज फॉर एवर। इवन अगर हम पूरे बॉम्ब ब्लास्ट में सारी कंपनी के मेंबर्स को मार भी डालें ना, तभी हमारी कंपनी स्टिल एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और कॉमन सील आपको पता है साइन करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं कॉमन सील। फिर है आइडियल डेफिनेशन हमारी क्या है, इन सबको मिला करके जो एक निचोड़ बनाया ना कि डेफिनेशन जो सबसे बेस्ट है वो ये है, कंपनी इज इन लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। लीगल इसलिए क्योंकि कंपनी एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ अ लॉ, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है एंड क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है। इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होता है, हैविंग ए डिस्टिंक्ट एंटिटी मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, फ्रॉम इट्स मेंबर्स यूजुअली लिमिटेड लायबिलिटी। और कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इस पार्ट में मैंने डेफिनेशन डिस्कस करी। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे टाइप्स ऑफ कंपनी मतलब काइंड्स ऑफ कंपनी जो भी हैं वो डिस्कस करूँगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक प्लीज़ यू आर फ्री टू आस्क। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, थैंक यू।